सुनते हैं 4 जनवरी 79 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है संपूर्णता के आईने में निज स्वरूप को देखो। आज की मुरली में बाबा ने ब्राह्मणों का कर्तव्य के आधार से विशेष टाइटल क्या है। फिर बाबा ने पहली बात स्वयं की क्या चेकिंग करनी है। फिर बाबा ने कहा अपने को कहाँ की अथॉरिटी समझना है। साथ साथ बाबा ने कौन सा बम फेंकना है जिससे सब आत्माएं असलम आबू में पहुंच जाएं। तो सुनते हैं 4 जनवरी 79 की मुरली संपूर्णता के आईने में निज स्वरूप को देखो। विश्व कल्याणकारी त्रिमूर्ति शिव बाबा के बच्चों के प्रति महावाक्य। आज बाप दादा ब्राह्मण बच्चों की आदि से अब तक के जीवन में ब्राह्मणों का विशेष कर्तव्य है विनाश और स्थापना का। उस कर्तव्य में हरेक किस रफ्तार से चल रहे हैं, उस कर्तव्य की गति को देख रहे हैं। बाबा आज गति को देख रहे हैं, कैसी स्पीड है, किस रफ्तार से चल रहे हैं, किस स्पीड से चल रहे हैं, कहाँ तक अपने कर्तव्य की जिम्मेवारी निभाई है और आगे भी कितनी रही हुई है। ब्राह्मणों का कर्तव्य के आधार से विशेष टाइटल है विश्व कल्याणकारी। विश्व के आधार मूर्त, विशेष उद्धार मूर्त, विश्व के परिवर्तक। तो जैसे टाइटल है उसी प्रमाण कर्तव्य का प्रैक्टिकल रूप कहाँ तक हुआ है और कहाँ तक होना है। हर एक अपने कर्तव्य की परसेंटेज को देखो। समय प्रमाण अभी तक स्पीड तीव्र है, वह अब तीव्र होनी है। पहली बात स्वयं को चेक करो। स्वयं प्रति विनाश और स्थापना के कर्तव्य ने अर्थात पास्ट पुराने हिसाब किताब स्वभाव व संस्कार कहाँ तक विनाश किए हैं और नए संस्कार स्वभाव अर्थात बाप समान स्वभाव संस्कार की स्थापना कहाँ तक की है। संपूर्ण विनाश किया है व अधूरा किया है। जितना पुराना विनाश किया है उतना नया संस्कार व स्वभाव धारण होगा। तो चेक करो किस गति से यह कार्य कर रहे हैं। दूसरी बात, स्वयं के संपर्क में आने वाली आत्माएं व संबंध में रहने वाली आत्माएं जो हैं उन्हों के पुराने संस्कार व स्वभाव देखते हुए ना देखो, अर्थात अपने कर्तव्य की स्मृति द्वारा व अपने टाइटल की समर्थी द्वारा उन आत्माओं में भी परिवर्तन करने के कार्य की गति कहाँ तक है। चैरिटी बिगिन्स एट होम किया है। कितनी भी तमोगुणी आत्मा हो, लेकिन ब्राह्मणों के कर्तव्य प्रमाण सदा ऐसी आत्माओं के प्रति भी कल्याण की भावना रहती है व घृणा की भावना रहती है। रहम आता है व रोब में आते हो। रोब में आकर बाप के आगे व निमित्त बनी हुई आत्माओं के आगे बार बार उन आत्माओं के प्रति प्रोब अर्थात कंप्लेन करते रहते हो। ये ऐसे करते हैं, ये ऐसे कहते हैं, ऐसे वैसे क्यों, ये प्रोब अर्थात कंप्लेन करते रहते हो। तीसरी बात, विश्व की सर्व आत्माओं के प्रति सदा संकल्प में कल्याण करने की स्मृति रहती है। बेहद की सेवा अर्थात विश्व सेवा की जिम्मेदारी समझते हुए चलते हो।
मनसा द्वारा भी विश्व प्रति अपनी शक्तियों के खजाने व ज्ञान गुणों के खजाने को महादानी बन दान करते रहते हो। अपने को विश्व के आगे अथॉरिटी समझते हो व जहाँ निवास करते हो उस देश व गांव के अथॉरिटी समझते हो। बाबा ने कहा वर्ड की अथॉरिटी समझ के चलो, तुम्हारे संकल्प सेवा के विश्व तक, ना कि अपनी एरिया तक। प्रैक्टिकल स्मृति में क्या सेवा रहती है? सामने हद आती है या बेहद? संकल्प में इतनी समर्थी है तो विश्व की आत्माओं तक शक्तिशाली संकल्प द्वारा सेवा कर सको। वृत्ति की शुद्धि अनुसार वायुमंडल को शुद्ध कर सको। वृत्ति की शक्ति है शुद्ध अर्थात प्योरिटी। प्योरिटी का आधार है भाई भाई की स्मृति की वृत्ति। कहाँ तक बनी है चेक करो। बाबा कहते कहाँ तक बनी है भाई भाई की स्मृति दृष्टि। इसी प्रकार अपने कर्तव्य की गति और विधि को चेक करो। जब तक स्वयं में विनाश और स्थापना का प्रैक्टिकल स्वरूप नहीं लाया है तब तक विश्व में कर्तव्य की प्रत्यक्षता होना भी स्वयं की गति के प्रमाण ही होगा। क्योंकि आज विश्व की आत्माएं देखकर सौदा करने वाली हैं, सिर्फ सुनकर मानने वाली नहीं है। पहले स्वरूप देखना चाहेंगे फिर सौदा करेंगे। बाबा ने कितना सुंदर कहा। आज विश्व की आत्माएं देखकर सौदा करने वाली हैं, सिर्फ सुनकर मानने वाली नहीं है। अपनी यथार्थ मान्यताओं को मानने के लिए पहले स्वयं उन मान्यताओं का स्वरूप बनना पड़े। जिस स्वरूप के सैंपल द्वारा सौदा सिंपल समझ में आवेगा। नहीं तो अब तक अनेक अल्पज्ञ अयथार्थ मान्यताओं द्वारा मेजॉरिटी आत्माएं विश्व परिवर्तन का व स्वयं का परिवर्तन अति मुश्किल व असंभव समझ बैठी हैं। इस कारण दिलकश की बीमारी ज़्यादा है। जैसे आजकल शारीरिक रोग हार्ट फेल का ज़्यादा है, वैसे आध्यात्मिक उन्नति में दिलकश का रोग ज़्यादा है। ऐसी दिलकश आत्माओं को प्रैक्टिकल परिवर्तन द्वारा ही अर्थात आँखों देखी वस्तु द्वारा ही हिम्मत व शक्ति आ सकती है। सुना बहुत है, अब देखना चाहते हैं। प्रमाण द्वारा परिवर्तन चाहते हैं तो विश्व परिवर्तन के लिए व विश्व कल्याण के लिए सदा सब कल्याण पहले सैंपल के रूप में दिखाओ। अब समझा कर्तव्य के लिए क्या चेक करना है। विश्व कल्याण की सेवा के लिए क्षेत्र में सहज सफलता का साधन प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा बाप की प्रत्यक्षता है। नाम मास्टर सर्वशक्तिवान और स्वयं के व्यर्थ संकल्प को भी समाप्त नहीं कर सकते। तो विश्व कल्याणकारी कौन मानेगा आपको? चलते चलते स्वयं के संस्कार स्वभाव परिवर्तन करने में दिलकश होने वाले को विश्व परिवर्तक कौन मानेगा? स्वयं ही सहयोग मांगने वाले को वरदानी कौन मानेगा? इसलिए संपूर्णता के आईने में स्वयं का स्वरूप देखो। स्वयं को संपन्न बनाए सैंपल बनो। समझा क्या करना है? इस वर्ष स्वयं को संपन्न बनाए विश्व कल्याणकारी बनो। चेक भी करो और चेंज भी करो। पहले गुजरात आरंभ करे। जब सुनने में इतनी खुशी होती है तो बनने में कितनी खुशी होगी। गुजरात की धरनी वैसे भी सात्विक है, तो गुजरात को सैंपल तैयार करने चाहिए। जिसको देखो वह सैंपल नजर आए। गुजरात ने विस्तार अच्छा किया है, वृद्धि भी अच्छी है। अब बाकी क्या करना है? ऐसी विधि करो तो ऐसा वायुमंडल पावरफुल हो जिससे विघ्न विनाश का भी हो और विश्व की आत्माओं की आकर्षण भी ऐसे रूहानी वायुमंडल की तरफ हो। गुजरात को लाइट हाउस बनाओ।
ना सिर्फ गुजरात लाइट हाउस हो बल्कि विश्व लाइट हाउस, जिस द्वारा विश्व की आत्माओं को स्वयं के व बाप के परिचय की रोशनी मिले। परमात्म बम आरंभ करो, ऐसा बम फेंको जो एक ठका आत्माएं दौड़ती हुई अपने एक एसलम में पहुंच जाएं। वाह वाह वाह। पहले गुजरात आबू में क्यों शुरू करे, जो उठे सो अर्जुन हो जावेगा। अर्जुन अर्थात पहला नंबर। अच्छा, ऐसे सदा सेवाधारी, सेकंडवा संकल्प की सेवा के बिना चैन न आवे, निरंतर योगी निरंतर सेवाधारी, सर्व प्रकार की सेवा में प्रत्यक्ष फल दिखाने वाले, ऐसे प्रत्यक्ष प्रमाण बन विश्व का कल्याण करने वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो आज प्यारे बाबा ने कितना सुंदर कहा कि सदा तुम्हारी बुद्धि में सारा विश्व की सेवा, विश्व सामने होना चाहिए और प्रैक्टिकल स्वरूप बन के दिखाओ, प्रैक्टिकल का प्रूफ सबको देना है। अच्छा, ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।